हरिओम, मेरा नाम सुनीता गोयल है। मैं दिल्ली उत्तम नगर से हूँ। मैं आज जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय की पराकाष्ठा है, जिसमें बापूजी को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। जो हम सबके साथ अन्याय हो रहा है, बापूजी के साथ नहीं, वो सब हम सबके साथ अन्याय हो रहा है। और अब तो बापूजी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें उनको बेल तुरंत मिल जानी चाहिए, क्योंकि सभी कैदियों को रिहा किया जा रहा है और अभी हमारे बापूजी को ही रिहा नहीं किया गया। 8 सालों में एक दिन तो क्या 1 घंटे के लिए भी उनको बेल नहीं मिली, जिसका हम सबको बहुत दुख है कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। हमने सरकार से इतनी बार मांग रखी है, ट्विटर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमारे बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? सबकी सुनवाई होती है लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है जो कि हमारी बात नहीं सुन रही है। क्यों? आखिर क्यों? हमारे बापूजी को भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनको तुरंत बेल दी जाए, क्योंकि उन्होंने आज तक 50 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने समाज सेवा कार्य इतने किए हैं कि जिनकी गिनती नहीं है। उन्होंने आज समाज को इतना कुछ दिया है और आखिर उसके बदले उनको क्या मिल रहा है? खाली उनके साथ अन्याय ही हो रही है। अन्याय ही अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है, जो कि अभी वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उनको इतना तक भी दिलासा नहीं दिया जा रहा है कि उनको हम रिहा करेंगे या बेल दी जाएगी। तो ये हमें बहुत ही हमारे दिल को इतना दुख पहुंच रहा है कि जो कि सरकार अभी सुन ही नहीं रही है। सरकार और न्यायपालिका इतनी संवेदनहीन होगी, हमें ये नहीं मानता। अब तो न्यायपालिका के ऊपर से हमारा विश्वास ही उठ गया है। तो हम सरकार से, न्यायपालिका से यही विनती करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उन्हें बेल दी जाए। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम वरुण गोयल है और मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ उत्तम नगर नई दिल्ली से। तारीख पे तारीख आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर पिछले 8 वर्ष से एक ऐसा केस लगा हुआ है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। एक ऐसा केस जिसमें कि जो डीसीपी अजय लांबा तक ने बोल दिया कि उस केस में कोई एफआईआर, कोई बलात्कार का मेंशन ही नहीं है। तो केस किस बात का? जब लड़की के माँ बाप ने, लड़की के दोस्त ने अपनी वीडियो बयान में ये बोला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो केस किस बात का? कि केस जोधपुर में हुआ पर वो केस रजिस्टर्ड दिल्ली के कमला नगर थाने में करा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे तो कोई मतलब नहीं होता। यहाँ अगर दिल्ली में ही अगर कोई केस हो जाए तो 2 थाने वाले आपस में लड़ते रहते, नहीं ये तेरे थाने का, नहीं ये तेरे थाने का है। और यहाँ पे जब स्टेट ही अलग हो गया तो फिर दूसरे स्टेट का केस दिल्ली में रजिस्टर कैसे हुआ? ना कोई सर ना कोई पैर। ऐसी बस बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत जेल में भेजने के लिए, हिंदू संस्कृति को पूरा बंद करने के लिए, पूरा उसको सत्यानाश करने के लिए यहाँ पे पूरा षड्यंत्र रचाया गया है। जो दूसरे देश की मिशनरीज हैं उनके द्वारा, यहाँ दूसरे देश के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो ये सब कहते कि नहीं अगर बापूजी हमारे देश में होते तो हम उन्हें कई सम्मान दे चुके होते। स्वामी विवेकानंद के बाद हमारे पूज्य बापूजी ही थे जिन्होंने शिकागो में हिंदू संस्कृति का नेतृत्व किया था। कहाँ गई वो सारी बातें? कहाँ गई वो बापूजी द्वारा दिया गया सत्संग? क्या लोगों ने वो नहीं देखा? क्या षड्यंत्रकारियों ने वो नहीं देखा जो बापूजी इतने अच्छे सेवा कार्य कर रहे हैं? कहाँ गया वो सब? ये जो इतने बड़े पापी घूम रहे हैं सलमान खान जैसे, उन सब का क्या हुआ? वो सब तो एक दिन में बाहर आ गए, 4-4 घंटे में बाहर आ गए। तो मेरी सरकार से और न्यायपालिका से यही डिमांड है कि हमारे पूज्य बापूजी को शीघ्र अति शीघ्र बेल दी जाए और उन्हें सम्मान सहित बाहर लाया जाए। हरिओम, मेरा नाम निशांत कुमार है। मैं दिल्ली के उत्तम नगर में रहता हूँ और अभी यहाँ पे ही एक माइनिंग कंपनी में काम करता हूँ। गुरुदेव भगवान से हम लोग बहुत पहले ही जुड़े हुए हैं और 1998 से ही विद्यार्थी काल में ही हम लोग का गुरुदेव भगवान से जुड़े थे और वहाँ पे हम लोग का चारित्र निर्माण और सभी तरह का सर्वांगीण उन्नति हो रहा था। साहित्यों के द्वारा, सत्संगों के द्वारा जुड़े हुए थे, ऋषि प्रसाद के द्वारा जुड़े हुए थे और फिर बाद में हमें दीक्षा भी मिली। गुरु जी का जो कार्य है, चाहे गरीबों के उत्थान के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, अथवा विद्यार्थियों के लिए संस्कार सिंचन का कार्यक्रम हो, या फिर दिव्य प्रेरणा प्रकाश के द्वारा चरित्र निर्माण का कार्य हो, उन्होंने रोग शोक छुड़ाए हैं। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है केवल बापूजी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि यह करोड़ों लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके जो शिष्य हैं और जो लाखों परिवार हैं, साधक परिवार हैं, इन सबके साथ अन्याय हो रहा है। अतः
ये सरकार से निवेदन है कि बापू जी को जल्द से जल्द बेल मिले और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा तुरंत करवाई जाए। गुरुदेव ने खुद बताया कि 95% केस तो यह खुद ही जो है एक्सपोज हो चुका है, सब जान चुके हैं कि इतना घिनौना षड्यंत्र होने के बाद भी आज भी जो बड़े बड़े लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और खुद मिलते हैं, तो उनकी तो छवि धूमिल नहीं हुई है। पर हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो अभी अपनी छवि का धूमिल न करें। और यहाँ तक कि के मीनन साहब ने भी, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अन्याय है, तो उनकी बात को भी रखा जाए। जो वकील हैं, विद्वान हैं, इस केस को जो जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जो इस केस को जानते हैं, उनकी बातों को भी रखा जाए। उन्होंने तो कितनी बार जो है वो बताया है, लोगों को ट्वीट करके ही बताया है कि ये वो सबसे बड़ा अन्याय है, जो ट्रैप्ड इन फॉल्स पॉक्सो केस, trapped in the false POXO case, and also the girl is lying because she is not a minor but major. There are a lot of evidences and documents which prove that she is 18 plus. So the POXO case also doesn't stand, and all are aware that the mention of rape is not there in the FIR. So the case doesn't stand actually. This case doesn't stand actually. So there is no any reason basis for the keeping Bapuji in jail, and even there is no case, so how it can be stretched so long. So we from all Sathi Parivar, we request our honorable government that please take appropriate action and instruct to do all the steps to get our Bapuji. हरिओम, धन्यवाद।